हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य आर्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टीडीएस और टीसीएस के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जो कि जीएसटी में एक नया कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, आप सभी इससे परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग टीडीएस और टीसीएस के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं कि जीएसटी में उसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। उसमें जीएसटी के कॉन्सेप्ट में ये टीडीएस और टीसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, टीडीएस मीन्स होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी कि यदि कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप अपने सप्लायर से यदि आप परचेस करते हो, तो आप जब भी पेमेंट अपने सप्लायर को करोगे तो आपको टीडीएस और टीसीएस काट के पेमेंट करना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा पर्सन है या वो कौन सा रेसिपिएंट है जो कि टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए एलिजिबल है जीएसटी में। सबसे पहले हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे कि टीडीएस आखिर कौन काटता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखते हैं कि टीडीएस काटने के लिए कौन एलिजिबल है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्सन। इतने सारे लोग जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल लिमिट क्या है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू का गुड्स और सर्विस परचेस करेंगे तो आपको टीडीएस काट करके पेमेंट करना है। जीएसटी में क्या है कि इन केस यदि आपकी टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द ईयर एक्सीड करता है 2,50,000 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी साल में यदि आपका टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई से, एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं फ्रेंड्स, टैक्सेबल सप्लाई से यदि 2,50,000 के ऊपर यदि एक्सीड करता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आपको जो भी ये पेमेंट ये पार्टियां करेंगी, ये टीडीएस काट करके ही पेमेंट आपको करेंगी। ठीक है, उस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी फ्रेंड्स, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर ही काट करके मिलेगा, जीएसटी अमाउंट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसके बेसिस पे टीडीएस कटेगा। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ टीडीएस। टीडीएस कितना कटेगा? तो 1% टीडीएस कटेगा आपका। सीजीएसटी भी 1%, एसजीएसटी भी 1%, आईजीएसटी होगा तो 2%। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई आपका टीडीएस जो है कटेगा। अभी हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगी। आपको पता है जीएसटी में नेचर ऑफ सप्लाई के बेसिस पर ही जो रेट होता है, जीएसटी का रेट हो चाहे टीडीएस का रेट हो, डिसाइड होता है। तो नेचर ऑफ सप्लाई में क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है और इंटर स्टेट सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन से नेचर ऑफ सप्लाई हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि यदि प्लेस ऑफ सप्लायर, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लायर या फिर रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि एक स्टेट में होता है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। यानी कि लेट्स से दैट यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप जो है एक सप्लायर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, आप जो है उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई करते हैं, और आपका जो रेसिपिएंट है यानी माल लेने वाला व्यक्ति है वो भी उत्तर प्रदेश में ही सिचुएटेड है, लोकेटेड है या रजिस्टर्ड है। तो उस केस में ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और जब भी जितने भी रेसिपिएंट्स मैंने अभी ऊपर डिस्कस करे थे, जितनी भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये जब भी आपको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट करके करेगी। टीडीएस का अमाउंट जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जिसमें कि 1% आपका सीजीएसटी, ठीक है, और 1% एसजीएसटी लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड नेचर ऑफ सप्लाई की तरफ। सेकेंड नेचर में क्या है कि फ्रेंड्स, यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि एक स्टेट में है, लेकिन यदि सप्लायर का लोकेशन यदि एक स्टेट में है और सप्लाई जो कर रहा है वो किसी दूसरे स्टेट में कर रहा है, यानी कि दूसरे स्टेट में रेसिपिएंट भी लोकेटेड है और उसकी सप्लाई भी लोकेटेड है, तो उस केस में ये सप्लाई क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। उस केस में जो भी अमाउंट होगा टीडीएस का वो 2% होगा। यानी
जो भी पर्सन पेमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज या नोटिफाइड पर्सन्स, ये आपको पेमेंट जब करेंगे तो आपको टीडीएस जो भी काटेंगे वो आईजीएसटी में, आईजीएसटी के तहत काट करके 2% का रेट से काटेंगे, काट करके डिपॉजिट करा देंगे। थर्ड सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स? थर्ड सिचुएशन यदि कि यदि सप्लायर का लोकेशन यदि एक स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी स्टेट में है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो किसी अनदर स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये तो इंट्रा स्टेट हो गया, लेकिन इस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बताई गई है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट का लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ सप्लाई, जिसके बेसिस पे आपका टीडीएस का रेट डिटरमाइंड होगा। अब बात करते हैं कि टीडीएस जो भी काटेगा रेसिपिएंट, उसको कब डिपॉजिट करना है। ये चीज़ हम देखते हैं ऊपर में कि जिस महीने का भी टीडीएस कटेगा, ठीक है, वो अगले महीने के 10 तारीख तक गवर्नमेंट के अकाउंट में आपको डिपॉजिट करा देनी है। ठीक है, विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि लेट्स से दैट कि आपने यदि अगस्त महीने का यदि टीडीएस काटा है तो आपको सितंबर के 10 तारीख तक आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में टीडीएस का अमाउंट जमा करा देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं टीसीएस क्या होता है। टीसीएस मीन्स होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस कौन काटता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप एक सप्लायर हैं, चाहे गुड्स सप्लाई करते हैं, चाहे सर्विसेज सप्लाई करते हैं, और आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे, चाहे अमेजोन हो, स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो, या जो भी jabong.com हो, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं, ये किसी न किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा मैनेज ऑपरेट किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं। यानी कि यदि अमेजन यदि ई कॉमर्स पोर्टल है तो अमेजन ही उसका ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, जो उसको ओन करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसे पोर्टल पे जब भी आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में सप्लायर तो आप हुए, आपके बिहाफ पे ई कॉमर्स पोर्टल पे माल बेची जाती है, कस्टमर माल खरीदता है, कस्टमर पेमेंट करता है, किसे पेमेंट करता है? सप्लायर को नहीं करता है, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को करता है, यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को करता है। तो जो भी पेमेंट वो कलेक्ट करता है आपके बिहाफ पे, उस पेमेंट में से वो टीसीएस काट करके आपको पेमेंट करता है। यानी आप सप्लायर हैं तो आपको अमेजन अपना टीसीएस काट करके ही आपको पेमेंट करेगा। सो इसमें हम बात करते हैं कि कौन पर्सन है टीसीएस काटने के लिए एलिजिबल, तो इसमें है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पर्सन जो है लायबल है टीसीएस काटने के लिए। थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रेंड्स इसमें नील है, कोई भी लिमिट नहीं है। यदि 2 रुपये का भी सामान या 10 रुपये का सामान या 2000 3000 का भी सामान यदि आप बेचते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काट करके ही आपको पेमेंट करेगा। इसमें रेट क्या है? तो रेट फ्रेंड्स 1% है, यानी कि यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई यदि होगी तो 0.5% CGST, 0.5% SGST, और इनकेस यदि इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उस केस में जो भी आपका टीसीएस कटेगा वो 1% के रेट से कटेगा। ठीक है, अच्छा किस वैल्यू पे कटेगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी कि किस वैल्यू पे आप टीसीएस कलेक्ट करोगे, किस वैल्यू पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा। सो नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज। अब नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज क्या हुई? तो जितना भी एग्रीगेट वैल्यू आप सप्लाई का है, यानी जितने का माल आपने टोटल सप्लाई करी है ई कॉमर्स पोर्टल पे, उसमें से जो माल आपका रिटर्न आया है या कोई भी सर्विसेज आपने सप्लाई करी है अदर देन सेक्शन 95 की सर्विसेज, इन सारे को जोड़ करके नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है, जिसपे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटता है। अब इसमें भी टीसीएस कब डिपॉजिट होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि टीसीएस काटता है तो वो जमा कब करेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ भी वही है जैसे टीडीएस में मैंने बताया था कि फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विद इन 10 डेज, यानी 10 डेज के अंदर आपको महीने के, जब भी किसी भी महीने का आपने टीसीएस काटा है तो उसके अगले महीने के 10 तारीख तक आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जो है टीसीएस का अमाउंट डिपॉजिट करा देना है। सो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि टीडीएस और टीसीएस के बारे में थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं जानता हूँ कि आप टीडीएस और टीसीएस के कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे, लेकिन आप
इस वीडियो को यदि फॉरवर्ड करेंगे या शेयर करेंगे तो ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंचेगा फ्रेंड जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो कोई स्टूडेंट हो जिसको कि टीडीएस और टीसीएस का प्रोविज़न या कॉन्सेप्ट ना समझ में आता हो। सो फ्रेंड्स उसकी हेल्प हो जाएगी। और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स इसी तरह हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।